मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आग्रह भी करता हूं, भाई आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, दो शब्द कमेंट बॉक्स में लिख दें। मेरा सिर्फ मतलब यही है कि दो शब्द मुझे जो ज्ञान के मिले हैं आप तक पहुंचा करके मैं आपका मार्गदर्शन करूं। कुंडली आप ही की होती है, लाइव में देखा हो या पत्रिका लिखी हो, जो भी कुछ हो, मैं वास्तविक से आपको परिचित कराता हूं, वास्तविक योग से आपको परिचित कराता हूं, जो वास्तविक योग जो कुंडली में होता है। दर्शकों, हमने कई बार बताया है कि ये द्वितीय भाव है, ये धन का भाव है, ये लगन का भाव है, ये आमदनी का भाव है, ये कर्म का भाव है, भाग्य भाव है, सास का, घरेलू का, शिक्षा का, ये जीवन साथी का भाव है, सप्तम भाव है। दर्शकों, द्वितीय भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। हमने कितने वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किए, बनाए हैं। द्वितीय भाव और दशम भाव का ऊपर नीचे भी डांसिंग चलता है। क्यों चलता है? द्वितीय भाव के ऊपर डिपेंड है हमारा कारोबार, हमारा व्यवसाय हम कर रहे हैं तो द्वितीय भाव हमारे संचित धन का है और एकादश भाव आमदनी का है। द्वितीय भाव पैतृक संपत्ति, धन, परिवार, कुटुंब, वाणी, खान पान, इन सब का द्वितीय भाव है। अगर द्वितीय भाव आपका बलवान स्थिति में, शुभ स्थान पर इसी में है तो आज तो आर्थिक युग है। धन तो चाहिए, बिना धन के तो जीवन भी व्यर्थ है। तो बात करते हैं, द्वितीय भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में हो तो क्या प्रभाव होगा। मेन टाइटल ये है कि द्वितीय भाव का स्वामी आपका सप्तम भाव में हो तो क्या प्रभाव आपको मिलेगा। दर्शकों, जैसा मैंने बताया कि द्वितीय भाव वाणी का है, धन का है, कुटुंब का भाव है, धन संग्रह, संचित धन का भाव है। और सप्तम भाव भोग का भाव है, जीवन साथी का भाव है, व्यापार का भाव है, बिजनेस का भाव है। दसम भाव तो प्रतिष्ठा दिलाता है, जो कर्म भाव है, और सप्तम भाव हमारा व्यापार का भी भाव है। बिजनेस का भाव के लिए सप्तम भाव देखना अनिवार्य है। अगर द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो, क्योंकि जीवन साथी का भाव है, तो पहले उसकी अच्छाई तक सोचिए, क्या अच्छाई दे सकता है। पत्नी धन संग्रह करने वाली होगी। आपकी जो पत्नी होगी वो धन को इकट्ठा करने वाली होगी। आपको ससुराल पक्ष से भी धन की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे आपकी पत्नी नौकरी करे या और कोई बिजनेस पर धन से संबंधित करे, क्यों लेडीज घर में बैठ करके भी धन से संबंधित बिजनेस करती हैं, धन की वृद्धि करेगी। आप इस बात को मान लीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं। अगर धन भाव का स्वामी, ये धन भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में उच्च राशि में है तो ज्योतिष का सिद्धांत ये कहता है कि जातक का व्यापार विदेशों तक भी होगा, कारोबार तक होगा। लेकिन ये भी एक बात है, सप्तम भाव का स्वामी उच्च राशि में सिर्फ एक ही लगन में होता है, कन्या लगन में। कन्या लगन में यहाँ 6 लिखा हो या 7 होगा तो यहाँ पर मीन राशि होगी और शुक्र मीन राशि में उच्च का हो जाएगा। उसका व्यापार वीप तक चलता है और उसको कोई शुभ ग्रह देखे तो कुबेर बन जाता है, कितनों का स्वामी बन जाता है। ज्योतिष की उत्पत्ति हुई थी तब का कहना है करोड़ों का स्वामी बनता है, तो आज तो उस करोड़ की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई। पहले तो करोड़ बहुत होता था, करोड़पति हो गया, लखपति भी कहते थे। आजकल तो लाख रुपए तो ऐसे ही पड़े रहते हैं। क्यों? जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है तो मुद्रास्फीति की इसकी जो वैल्यू इतनी इसी तरह से हो जाती है, तो उसका कारोबार विदेश तक भी चलता है। तो ये तो मैंने आपको बताया शुभ। अगर धन भाव का स्वामी द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो, शुभ स्थिति में हो, ग्रह कोई भी हो,
चाहे क्रू ग्रह हो, कुछ भी हो, लेकिन शुभ स्थिति हो। लेकिन अगर पाप प्रभावित हो, यहां पर आकर के पूरी लाइफ खराब हो जाती है। क्यों? सप्तम भाव भोग का स्थान है। अगर वह पाप प्रभावी हो, निर्बल हो, अधिक पाप प्रभाव में हो, जितना कि पाप प्रभाव उसके ऊपर है ज्यादा होगा तो ज्यादा परेशानी होगी, तो ऐसा जातक अनैतिक कार्य करने में पीछे नहीं हटता। ऐसे जातक को अपना चरित्र भी संभाल कर रखना चाहिए। और अधिक ही पाप प्रभाव में हो तो ये सारी पाप प्रभाव यहां पर जो होंगे, यहां पाप प्रभाव मतलब सप्तम भाव में पाप ग्रह हो, दृष्टि के द्वारा तो वहीं तक रह जाएगी। अगर कोई ग्रह द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम में है और दृष्टि द्वारा उसके ऊपर दृष्टि डाल रहा है तो हल्का पाप ग्रह हो गया। लेकिन अगर ग्रह यही बैठ करके सप्तम भाव में बैठ के कर रहा है तो उसका प्रभाव लगन पर भी जाएगा, तो पति पत्नी दोनों ही अनिकता की तरफ अग्रसर होंगे, बदनामी होगी, विवाह नहीं होगा, विवाह भी नहीं होगा। और द्वितीय भाव खान पान का है, ज्यादा ही पाप प्रभाव में हो तो जो खाने की चीजें अभक्षक है, जिनको शास्त्रों में मना किया है, उनकी तरफ शौकीन होगा, मद्रापान भी कर सकता है। तो इस तरह से शास्त्र ने बताया है कि वह धन को इस अशुभ कार्यों में इतना लुटा देगा कि दरिद्र बन जाएगा और शायद शादी भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। विवाह में दाम्पत्य सुख में परेशानी आ जाएगी, अगर दाम्पत्य सुख हो भी गया तो शायद संतान की परेशानी आ जाएगी, अधिक पाप कर्म में आएगा। शापित हो जाता है तो जैसा कि मैंने बताया कि ये शापित योग 7 पीढ़ी चल सकता है। शुभ योग शापित कुंडली में कितने भी अच्छे योग होने दो, दरिद्रता पर ला करके खड़ा कर देता है। ये सप्तम भाव के स्वामी का प्रभाव है। द्वितीय भाव के स्वामी का प्रभाव अगर सप्तम में हो तो मैंने दोनों ही बता दिया, शुभ प्रभाव भी बता दिया। आपका ग्रह कोई भी होने दो, चाहे गुरु होने दो, चाहे मंगल होने दो, बुध होने दो, शुक्र होने दो, कोई भी ग्रह होने दो, अगर यहां पर पाप प्रभाव नहीं है तो आपकी पत्नी उसको आपके धन को बढ़ाएगी। और पाप प्रभाव है, जितनी पाप प्रभाव अधिकता होती चली जाएगी तो पति पत्नी दोनों भी अनैतिक तरफ चल जाएंगे और धन जो है उस अनैतिक कार्यों में बर्बाद होकर के दरिद्रता की तरफ समापन करना लगेगा। जो मेरे पास कुंडली आई है अभी मैं आपको बताता हूं। द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में शुभ या अशुभ, मैंने 2 पहलू आपको बता दिए। द्वितीय भाव के स्वामी के लगन कोई भी होने दो। जातक का जन्म 2 अक्टूबर 1994 कृष्ण पक्ष चौथी मघाचरण 4 रविवार को हुआ। मघाचरण 4 अपने आप में गणमूल नक्षत्र है और मघाचरण 4 धन का तो लाभ कराता है। मूल नक्षत्र तो है लेकिन धन का लाभ करा देता है, किसी को भारी नहीं होता। रविवार का जन्म है। जन्म के समय पर मेष लगन हुआ। मेष लगन की 14 डिग्री है। केतु वहां पर 22 डिग्री 46 मिनट लेकर के बैठा हो। चतुर्थ भाव में लग्नेश नीच राशि में है मंगल। पंचम भाव में चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम में चला गया। ये सब लक्ष्मी राशि परिवर्तन योग है। लक्ष्मी के योग आते हैं इसमें परिवर्तन योग नहीं। चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम में आ गया, ये भी एक राजयोग बन जाता है। सूर्य यहां पर 6ठे भाव में है और 6ठे भाव में क्रूर है, अच्छा होता है। बात करते हैं सप्तम भाव की। द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र यहां पर सप्तम में है। आपका यहां पर भी कोई भी हो सकता है, कोई भी होने दो। बुध भी है, बुध भी है, बुध 6ठे भाव का स्वामी है। गुरु भी है 21 डिग्री लेकर के, राहु भी है। एक राहु और केतु ने बुध को भी पछाड़ दिया, शुक्र को भी पछाड़ दिया, गुरु को पछाड़ दिया। राहु ने शुक्र को भी पीड़ित कर दिया और शुक्र सप्तम भाव का स्वामी है और सप्तमेश भी है यहां पर। लकली ऐसा है कि सप्तमेश भी है और जातक पुरुष जातक के विवाह का कारक भी शुक्र है। भोखन योग बन गया।
अशुभता का प्रतीक बन गया, गुरु के साथ चांडाल योग बन गया और बुध के साथ जड़त योग बन गया, बुद्धि भी कमजोर हो गई। और यह प्रभाव सीधा लगन पर जाता है, लगन पर केतु का भी प्रभाव है। चंद्रमा सप्तम दृष्टि से, उच्च दृष्टि से देखता है यहां पर, व्यवसाय इतना अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। अगर काश की ये चीज यहां पर नहीं होती तो ऐसे बालक की शादी भी समय पर हो जाती और धन भी मिलता। क्यों? उच्च दृष्टि से मंगल देख रहा है, मंगल तो दिग्बली है। दूसरी तरफ दसम भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी अपने भाव में है, कीर्ति योग समझ लो या स्वय राशि का समझो तो आमदनी अच्छी, काम भी प्रतिष्ठा अच्छा होगा, आमदनी भी अच्छी होगी, लेकिन काम में फर्क पड़ गया, अंतर पड़ गया। क्या? अगर ये ग्रह पीड़ित ग्रह लगन को प्रभावित नहीं करते, यहां पर शनि भी नीच दृष्टि से नहीं होता, केतु ने भी प्रभावित कर दिया, अधिकारी और कर्मचारी में रहे। अगर ये शुभ स्थिति में होते तो कहीं अच्छा मैनेजर की पोस्ट पर कुर्सी में बैठता, और अशुभ स्थिति में आ गए तो बुद्धि कमजोर हो गई तो मैसेंजर जैसा बन गया। क्यों? उस दृष्टि से देख तो रहा है, नौकरी तो मिल गई लेकिन क्या मिली? क्योंकि बुद्धि तो है नहीं, बुद्ध भी पीड़ित हो गया, गुरु भी पीड़ित हो गया और लगन भी शनि से पीड़ित हो गया। केतु यहां पर आले बैठा हुआ है, मैसेंजर की नौकरी पर रह गया। लगने से नीच होता तो कोई परवाह नहीं थी, लेकिन ये यहां नहीं होता तो जरूरी बात है। क्यों? ये नीच राजयोग बनता है, लगन का भी, मंगल का भी अच्छे होते हैं, लेकिन क्यों होगा? 7 पीढ़ी का श्राप है। साध्वी का श्राप बुध शुक्र के साथ राहु आ गया, उसका श्राप। गुरु चंडाल योग आ गया, उसका श्राप। एक ही जातक को 3 श्राप मिल गए, बुध और राहु का, शुक्र राहु का, गुरु राहु का, जड़त योग, भूखंड योग और चांडाल योग एक ही प्रभाव में आ गए और उनका प्रभाव लगन पर हो गया। तो कहां से दिमाग स्थिर होगा? बुद्धि कमजोर, तो बुद्धि के आधार पर ही तो नौकरी मिलेगी। अब शादी हो नहीं रही, कैसे होगी? और जब दर्शकों कोई भी हो, इसमें समस्त प्राणी आ जाते हैं, कि कन्या हो या पुरुष हो, कि हर चीज समय पर अच्छी लगती है, समय पर सब कुछ हो जाता है तो ठीक है। कितना भी अनैतिक कार्य करने वाला बच्चा हो, चाहे लड़की हो लड़का हो, अगर समय पर शादी होती है तो कहते हैं जब शादी जब हो जाती है ना, तो वह जातक इतना सुधर जाता है, इतना तो कोई अपराधी जेल में भी नहीं सुधरता। तो घर गृहस्थी बच जाती है, उसमें वो लीन हो जाता है गृहस्थी में, उसको दाल चावल का आटा भाव लगता है, उसको घर गृहस्थी संभालना पड़ता है। और जो गृहस्थी में सुधर जाता है, ऐसी तो कोई और भी नहीं, ये एक गृहस्थी जीवन हमारा ऐसा है और उसमें अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। तो यहां पर सब लड़खड़ा गए। द्वितीय भाव का स्वामी राहु पर पीड़ित हो गया, अंग्रेजी दारू भी पीना हो गया, शराब भी पीना हो गया, और फिर शराब पीने के बाद भाई कामुकता तो बढ़ जाती है, फिर अनैतिक कार्य की तरफ रुझान भी हो जाना स्वाभाविक है। समय से पहले जाग जाना चाहिए। अभी तो दशा, चंद्रमा की दशा चल रही है, चलो ठीक है, लेकिन जब अशुभ दशा आएगी तो ऐसे बालक बदनामी के पात्र बन जाते हैं। कुछ भी होने दो, बचना चाहिए, बचने से बच जाएगा। जब उसको पता है कि आंधी आने वाली है तो आंखें बंद करके बैठ जाओ तो बच जाएगा, कुछ नहीं होगा। इसमें ऐसा कोई नहीं, ये योग है, ये निष्फल भी हो जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा जो मैं बता रहा हूं, लेकिन ध्यान रखोगे तब होगा, ध्यान रखोगे तब होगा। तो ऐसा द्वितीय भाव का स्वामी अगर शुभ स्थिति में हो, धन के वारे किनारे करेगा, अशुभ स्थिति में हो, निर्धनता की तरफ लेकर जाएगा। आप अपनी कुंडली में निकाल कर देख लो क्या क्या प्रभाव। कर्ण पितृदोष शापित कुंडली, ब्रह्म शाप है, साध्वी का श्राप है, जड़त योग है, श्राप निकालना पड़ेगा। श्राप निकाल करके यहां पर मंगल का रत्न यहां पर धारण करना पड़ेगा, मंगल का रत्न धारण करना पड़ेगा। और गुरु और चंद्रमा अगर इनका रत्न धारण कर लेते हैं, मंगल चंद्रमा गुरु का रत्न गले में धारण कर लेते हैं, सब बीमारियों से पीछा छूट जाएगा।
ऐसा सोचो, यहां पर चंद्रमा भी बैठ जाएंगे, गुरुदेव भी बैठ जाएंगे और मंगल देव भी बैठ जाएंगे। जितने भी सारी चीजें जो मैंने बताई अशुभता है, वो अशुभता को तो दूर चली जाएगी, लेकिन आपको पहले उसका प्रतिरोध निवारण करना पड़ेगा। षड्वर्ग नवास में देखा तो देखिए कोई भी विषनवास में नहीं है, और पुष्कर नवास में सूर्य केतु है। और सूर्य क्या है? सूर्य पंचम भाव का स्वामी है, प्रतिष्ठा का कारक है, प्रतिष्ठा देने वाला है सूर्य, और अच्छी शिक्षा देने वाला है, आत्मा है, अच्छी स्थान पर है सूर्य। खर्चा करेगा वो एक अलग बात है। और केतु, केतु तो लगन में है, भाई पिछाड़ देगा। लगन पर केतु और शनि का सुप्रभाव है, तो पृष्ठा को कोसों दूर हो जाता है, तो लगन को बलवान करना पड़ेगा, तो राह आसान हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं है। सोचने की जरूरत नहीं है दर्शकों, थोड़ा सा पैसा लगेगा आपका, एक 10, 15, 20 हजार रुपए लगेगा, जीवन सुधर जाएगा। आप इनका उपाय कीजिए, जो शापित कुंडली है उसका दोष निवारण कीजिए, षड्वर्ग का अध्ययन करा करके, जो एक ही बार है, जितने भी ग्रह हैं, ये देखिए यहाँ पर गुरु शुक्र राहु इस वर्ग कुंडली में भी आ गए, और भी षड्वर्ग में आएंगे। तो ऐसा निचोड़ करके ये जो पितृदोष पूजा है सबसे बड़ी पूजा है। इतना कोई मार्केट में जैसे लोग शाक भाजी लेने जाए वो नहीं, उसके लिए प्लान करना पड़ता है। एक बार अच्छे से प्लान कर लिया, जिंदगी भर का आराम है। मैंने बहुत अनुभव में देखा है, मैं आपको गलत सुझाव नहीं दूंगा। ऐसी कुंडलियों के पुरुष अतृप्त योनि में होते हैं, उनकी भी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि 50 के रूप में भागते हैं, जो कि हमारे पूर्वजों ने अशुभ कर्म किया या हमने किया, किसी का भी है, या तो जातक अपने कर्म लेके आया है या पूर्वजों के लेके आया है, कि कुछ भी तो लेके आया है, लेकिन साथ साथ पीढ़ी के शराब है ये। इनसे मुक्ति तभी मिलेगी जबकि इनका उपाय करना है। मैंने एक होनहार पुरुष की कुंडली का जो अशुभ योग है उसके उजागर किया। अगर आपका सप्तम भाव, द्वितीय भाव का स्वामी है सप्तम में है, किसी स्थिति में है, आप देखिए आपका व्यवसाय अच्छा चलेगा, शुभ स्थिति में अच्छा चलेगा, क्यों धन तो आ ही जाएगा। आप बिजनेस अच्छा करेंगे, जो भी ग्रह उसके हिसाब से कीजिए तो आपको फायदा होगा। और अगर पीड़ित है तो फिर आपके डाउनफॉल भी होंगे। फैसला आपने देखना है क्या करना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, ये चैनल सब्सक्राइब ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।